नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 14 अगस्त का इवनिंग एडिशन। आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बाउंस आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, पहले इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन कल से ही मैंने आपको बोला था कि एक करेक्शन यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों में आना चाहिए और वो करेक्शन जो है टेम्प्रेरी रहेगा, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड का है और इस करेक्शन को आपको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो लेवल्स बोले थे वहीं से वापसी गई है, तो होप सो आपका ट्रेड यहाँ पे बढ़िया हुआ होगा। लेकिन अभी बात करेंगे रीज़न का भी, क्यों डॉलर इंडेक्स नीचे है, जिसने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों को अपसाइड दिया है। काफ़ी सारे डेटा आए हैं यूएस इकोनॉमी से और आपको भी पता है कि आज रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स, रिटेल कंट्रोल, होलसेल का था, मिशिगन का डेटा यहाँ पे आया था और जितने भी डेटा आए हैं वो सारे डेटा यहाँ पे आपको नेगेटिव आए हैं। एक डेटा बस पॉजिटिव है और वो है आपको बिजनेस इन्वेंट्रीज कम गई है। इसका मतलब है कि डिमांड जो है इकोनॉमी में वो यहाँ पे ऑलरेडी बनती हुई नजर आ रही है या वो बरकरार है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आया है, अब हम चलेंगे मार्केट पे, तो जब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा। और आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा, डॉलर इंडेक्स जो है अभी लगातार जो 100 का रेंज है उससे नीचे यहाँ पे मेंटेन करा। जब तक 100 के रेंज से नीचे है तब तक आपको यहाँ पे मानना चाहिए कि एक जो गोल्ड सिल्वर का अपसाइड है धीरे धीरे सही, लेकिन वो एक बरकरार रहने की स्थिति में है। बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड में हल्की सी बढ़त आई है लेकिन डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम लोगों ने शार्प रिबाउंड आता हुआ देखा है किसमें, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। अब जो कि यहाँ पे $40 डाउनसाइड था गोल्ड, अब यहाँ पे $21 $23 का एक अपसाइड है। रेट्स क्या आ रहे हैं, ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ, 4445। अब यहाँ से बढ़त जो आई है तो हमारे मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि 1,54,635 का एक लेवल है। ये लेवल आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर हम 1,56,000 यानी कि 1,56,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और आज के दिन में अभी तक जो प्लस पॉइंट आया है वो 1200 पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी गोल्ड में हम लोगों ने बढ़त आता हुआ देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 1,56,000 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर में मंडे यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक जो मूव है वो आपको दिखाई देगा। आज मैंने 20 मैंने आपको बोला भी था कि आज आपको बाइंग करनी चाहिए। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में फिर से हम लोगों ने $64 आता हुआ देखा। $64 ब्रीच भी हुआ था लेकिन $64 से वापसी हुई है। अगेन ये $66 के करीब ट्रेड होता हुआ चला जा रहा है, यानी कि सुबह में जो आपको 1.5% का डाउन साइड था वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है 1.25% के अपसाइड में, यानी कि लोअर लेवल से बाइंग रिटर्न आ रही है। हमारे बाजार में 2,37,100 का लेवल है और मुझे लग रहा है कि 2,37,000 से फिर हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं 2,40,000 के करीब। अब अगला जो मतलब नेक्स्ट जो अपसाइड मूव है वो आपको अगले हफ्ते आ सकता है। अगर क्लोजिंग इसी के इर्द गिर्द हुई तो अगला हफ्ता आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल यहाँ पे $81.21 है, बिल्कुल रेंज में है। आज कुछ मत करिए, कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ के मत जाइए क्रूड में। बहुत अच्छी मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल रेंज में है। लेकिन एनजी में मुझे लग रहा है 1.5% का अपसाइड है। एनजी में भी सुबह में डाउन साइड था लेकिन अभी यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो मार्केट है एनजी का, नेचुरल गैस का, ये 265.1 के करीब है। एक बारी 4-5 रुपए की जो 4.5 रुपए की जो बढ़त है वो आ चुकी है। मैंने कहा था जो 4.5 रुपए तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा और गैप फिल करने के लिए ये 271 तक आ सकता है। तो आज अगर क्लोजिंग ऊपर हुई तो मुझे लग रहा है कि एक बार 271 तक भी आता हुआ एनजी दिखाई देगा। इसके बाद बेस मेटल काउंटर है। बेस मेटल काउंटर में क्लियरली आज एल्यूमिनियम ने नीचे से एक अपसाइड लिया, 348 के करीब है, लेकिन 350 तक रुकती हुई कमोडिटी नजर आएगी। इसको अवॉइड करके चल सकते, लेकिन जिंक ने आज 400 का लेवल लगाया है। ये एक ऐतिहासिक दिन है जिंक के लिए, जहां ये 400 रुपए का लेवल जो है वो टच किया है। 5 रुपए की बढ़त एक दिन में आते हुए दिखाई दी है, 1.27%। और अगर 400 के लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है ना तो ये बहुत अहम होगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि एक हाई लगता है, न्यू हाई लगती है और वहां से एक दूसरी कैंडल बना के चीजें जो हैं वो बंद होती है। अब देखते हैं कि इसका जो क्लोजिंग है वो कहाँ होता है। अगर 400 से ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बारी निचले स्तर से जब बाइंग होगी तो 405 410 का लेवल भी आता हुआ हम देख सकते हैं। जिंक में डेफिसिट है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। कॉपर 1380 जितना बोला था उतना ही आया है, 1375 के करीब था, 1380 बोला था। आपको कॉपर में एक बारी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए क्योंकि प्रीमियम बहुत हायर है, यानी कि एलएमई का जो मतलब स्पॉट मार्केट है उसके फ्यूचर्स मार्केट से काफ़ी ऊपर चल रहा है, यानी कि करंट डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। और एलएमई से भी ज़्यादा प्रीमियम अगर कंपैरिजन करेंगे तो कॉमेक्स पे है, यानी कि यूएस की मार्केट सबसे महंगी, उसके बाद यहाँ पे एलएमई फ्यूचर्स, फिर एलएमई स्पॉट, फिर एलएमई फ्यूचर्स। तो प्रीमियम जो है वो काफ़ी मल्टीफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चाइना में
चाइना में आपको जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली कॉपर को थोड़ा सा विराम जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, कहने का ये मतलब है। तो आपको 1390 1395 ये एक लेवल है जहाँ पे कॉपर की रैली हो सकता है कि रुकती हुई नजर आए। तो ये आज का एक अपडेट था, डेटा आ चुका है। कल कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए ETF पे मैं सोच रही थी कि एक वीडियो आप लोग के लिए दूं, क्योंकि ETF पे आप लोगों को निवेश करना चाहिए, बड़े कम पैसे से होता है। मार्केट अभी ट्रेंड में है, रेंज में अभी मतलब कि फंसी हुई थी, रेंज से निकलने की कोशिश कर रही है, और आने वाले समय में अगर आप लोअर लेवल पे बनाते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। यही अब 10% 15% बढ़ने के बाद अगर आप एंट्री करेंगे, यानी कि लेट एंट्री करेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो एक डिटेल वीडियो ETF पे शेयर करूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।